वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में रिलीज हुई मेगास्टार ममूटी स्टारर मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म यानी कि कन्नूर स्क्वाड के बारे में। तो 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ आई एक बहुत ही इंप्रेसिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जहां पर भले ही देखा जाए तो जो कैरेक्टर्स यहां पर इस टीम के अंदर, इस स्क्वाड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर्स के बीच की बॉन्डिंग के प्रति हम ज्यादा कुछ फील नहीं कर पाते हैं, उन कैरेक्टर्स के प्रति हम पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्टिंग फील नहीं कर पाते हैं। और फिल्म के सेकंड हाफ के अंदर जो सॉलिड राइटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है वो इस फिल्म को बहुत ही इंगेजिंग, काफी हद तक थ्रिलिंग और एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने में कामयाब रहती है। वैसे देखा जाए तो जब कभी भी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म आती है, उसके अंदर जो है सीटीमार मोमेंट्स, एलिवेशन, गूज़बम्प्स, इन सभी चीजों के लिए जो है कोई जगह होती ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो कभी कोई क्रिएट कर भी रहा होगा तो वो चीज हम कभी किसी मलयालम फिल्म से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से राइटर ने बहुत ही सर्टल तरीके से यहां पर कुछ बेहतरीन एलिवेशन वाले मोमेंट्स को यहां पर ऐड किया है, वो सही में काबिले तारीफ है। जहां पर देखकर उन सीन्स को देखते समय आपको पुलिस की असली पावर जो है वो फील करने को होगा। अगर मैं तो कहूंगा कि अगर थिएटर में ये फिल्म मैंने देखी होती तो डेफिनेटली थिएटर में उन सीन्स पर सीटियां और तालियां बज रही होती। तो इस तरीके का मोमेंट इस फिल्म के अंदर होगा ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन शुरुआत के फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा कोई मूड भी जो है फिल्म का सेट नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ आगे हमें देखने को मिल सकता है। तो वो चीज फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर जाती है कि क्यों आपको इस फिल्म को एक बार देखना चाहिए। दूसरी चीज, इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन प्ले। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, जो कहीं पर भी इस फिल्म को प्रेडिक्टेबल होने नहीं देता है। मतलब जिस केस को सॉल्व करने के लिए ये टीम निकली हुई है, उसे सॉल्व करना हो सकता है कि शुरुआत के 1 घंटे में बहुत ही आसान आपको नजर आ सकता है, बट जैसे ही फिल्म सेकंड हाफ के अंदर घुसती है, जैसे ही देखा जाए तो यूपी के अंदर फिल्म जाती है, वहां से फिल्म जो मोड़ लेती है, जो कठिनाइयां आती हैं, वो इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है उन्हें कि पहली चीज तो क्रिमिनल तक पहुंचना ही बहुत ही मुश्किल है, और जब वो पहुंच जाते हैं तो क्रिमिनल एक कदम आगे निकल जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को यहां पर फॉलो किया गया है, जो फिल्म को काफी हद तक थ्रिलिंग और इंगेजिंग बना जाता है। और इन सभी चीजों के बीच में ये जो टीम है, इसे अपने स्टेट की जो पुलिस है, वहां का जो सिस्टम है, वहां पर भी जो सब चीजें चल रही हैं उन्हें भी फेस करना है, क्योंकि वो सब चीजें उनको कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली जो है चैलेंज कर रही होती है। और ये सभी चीजें कुल मिलाकर इस फिल्म को एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा कर देती है जहां पर आपको पता है कि हाँ, लास्ट में ऐसा ही होने वाला है, पर कैसे होगा और किस तरीके से होगा ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ जगहों पर मुझे फिल्म देखते वक्त ऐसा फील हुआ कि यहां पर मानो डायरेक्टर साहब, राइटर साहब जो हैं, इस चीज को कहना चाहते हैं कि आज की डेट में केरला पुलिस जो है वो सबसे सुपीरियर है, ऐसा कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। हालांकि उन्होंने कहीं पर भी चीजों को जनरलाइज नहीं किया, उन्होंने आगे जाकर ये कह दिया कि हर जगह पर देखा जाए तो 80% पुलिस ऐसी ही है जो केवल घड़ी के कांटे को देखकर जॉब करती है, पर 20% पुलिस ऐसी है पूरे देश भर में जो कभी भी घड़ी की तरफ नहीं देखती है। तो अंत होते होते चीजों को बैलेंस जरूर कर दिया, बट हाँ, आपको देखकर फील होगा कुछ डायलॉग्स के थ्रू, कुछ सीन्स के थ्रू, जहां पर शायद डायरेक्टर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस कैसी है ये डिसाइड करता है कि उस जगह की जो लोकल पब्लिक है वो कैसी होने वाली है। अगर पुलिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो है यहां पर जो क्रिमिनल्स हैं उनके बीच में एक डर पैदा होगा, और जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम जनता है, उनके बीच में एक रिस्पेक्ट जो है वो पैदा होगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही सर्टल वे में यहां पर कहने की कोशिश की गई है। और चीज को यहां पर कन्वे करने के लिए डायरेक्टर साहब ने यहां पर यूपी के एक छोटे से गांव का यहां पर एक सीक्वेंस ऐड किया है, जो कि मैं कहूंगा अगेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। वो अगर कुछ कहने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उसे बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से आगे रख रहे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, इवेंट के अंदर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन थ्रिलिंग मोमेंट्स भी थे। एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बहुत ही अच्छे मासी एलिवेशन वाले मोमेंट्स भी जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। और वो पर्टिकुलर सीन, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ही था जो इस फिल्म को एक पीक पर ले जाता है, और वहां से ये फिल्म जो है कहीं पर भी एक पॉइंट पर 1 मिनट के लिए भी जो है हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर से खोने नहीं देती है। बाकी फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कहूंगा काफी सॉलिड है, जो कि काफी सारे मोमेंट्स को एलिवेट करने में कामयाब रहता है। फिल्म एक पॉइंट के बाद जाकर कुछ एक इमोशनल एलिमेंट्स को भी अपने अंदर ऐड करने में कामयाब रह जाती है, जो कि मैं कहूंगा कि क्लाइमैक्स होते होते इसे सही मायनों में एक अच्छी फिल्म बना जाती है। बाकी बात रही परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस सभी की यहां पर काफी सॉलिड है। ममूटी जी के बारे
बारे में कहना पड़ेगा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर उनका ऐसा है जो एक टाइम पर किसी की भी नहीं सुन रहा है, एक टाइम पर देखा जाए तो हर किसी का ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है। तो दोनों ही मोड के अंदर जो है उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही नेचुरल और बहुत ही कन्विंसिंग यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डब्ड वर्जन के या फिर ऑडियो के मैंने कुछ मिनट्स को यहाँ पर सुना था, और उसे सुनने के बाद बस मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी इसे पूरी तरीके से हिंदी में देखता है तो इसे हिंदी में देखना अपने आप को सजा देने के बराबर है, क्योंकि ममूटी जी के लिए जो डबिंग की गई है, इतनी खराब डबिंग रिसेंटली तो मैंने शायद ही किसी फिल्म के लिए देखी होगी। किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके इन्हें डब किया जाता है, केवल नाम मात्र के लिए डब किया जाता है, यह आप इसकी डबिंग को देखकर ही जो है बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। बाकी अगर आपको वॉइस वगैरह से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली देखिए, हिंदी में देखिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले वाइज फिल्म वहां पे तो डबिंग कुछ करती नहीं है, बहुत ही इंगेजिंग है, बहुत ही सॉलिड है। हो सकता है कि शुरुआत के आधे घंटे 40 मिनट आपको थोड़ी सी स्लो फील करा सकती है, बट एक बार पॉइंट पर ये फिल्म आ जाए कि वहां से ये फिल्म रुकती नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।